क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आप जिस पैसे को जानते हैं, जैसे कि सिक्के, कागजी मुद्रा, यहां तक कि क्रेडिट कार्ड भी जल्द ही अतीत की बात हो सकती है? क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया में आपका स्वागत है, जहां आपका वॉलेट पूरी तरह से डिजिटल दायरे में मौजूद है और आपके लेन देन क्रिप्टोग्राफी की शक्ति से सील है। क्या यह आपको साइंस फिक्शन जैसा लगता है? खैर, यह अभी हो रहा है और इस वीडियो में हम ये पता लगाएंगे कि पैसे की यह नई लहर फाइनेंस के बारे में हमारी सभी जानकारी को कैसे हिला रही है। हेलो एवरीवन, सभी को मेरा नमस्कार। फोकल पॉइंट में आपका स्वागत है। यदि आप उन लोगों में से हैं जो दुनिया भर की रोचक कहानियां, तथ्यों और ट्रेंडिंग विषयों की खोज करना पसंद करते हैं, तो आप सही जगह पर हैं। फोकल पॉइंट पर दुनिया भर की ताज़ा खबरों और दिमाग को झकझोर देने वाले अज्ञात तथ्यों पर वीडियोस उपलब्ध हैं। हमारा आज का विषय है क्रिप्टोकरेंसी क्या है और यह कैसे काम करती है। तो क्रिप्टोकरेंसी वास्तव में क्या है? कल्पना करें, आप एक सिक्का पकड़े हुए हैं, लेकिन यह एक भौतिक सिक्का नहीं है, ये पूरी तरह से डिजिटल है। ये सिक्का केवल डिजिटल दुनिया में मौजूद है और सबसे अच्छी बात, इसे किसी बैंक, सरकार या केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा नियंत्रित नहीं किया जाता है। इसके बजाय ये ब्लॉकचेन नामक एक तकनीक पर काम करता है, जो कि एक वैश्विक, विकेंद्रीकृत या डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क है और हर लेनदेन को सुरक्षित और पारदर्शी तरीके से रिकॉर्ड करता है। आइए ब्लॉकचेन को सरल भाषा में समझने की कोशिश करें। ब्लॉकचेन एक विशाल, सार्वजनिक डायरी की तरह है जो हर क्रिप्टो लेनदेन को रिकॉर्ड करती है। लेकिन यहाँ एक समस्या है, एक बार जब ब्लॉकचेन में कुछ लिख दिया जाता है तो उसे कभी मिटाया नहीं जा सकता। ये स्थायी है और पारदर्शी है, और यही वह चीज़ है जो क्रिप्टोकरेंसी को इतना सुरक्षित बनाती है। अब जबकि हम जानते हैं कि क्रिप्टोकरेंसी क्या है, तो आइए बात करते हैं कि यह कैसे काम करती है। कल्पना करें, आप किसी मित्र को कुछ क्रिप्टो भेजना चाहते हैं। बैंक के जरिए भेजने के बजाय आप इसे सीधे उनके पास भेज रहे हैं। लेकिन ये कैसे सत्यापित किया जाता है कि आपके पास वास्तव में वह क्रिप्टो है जिसका आप दावा कर रहे हैं? इस प्रक्रिया को माइनिंग कहा जाता है। यह एक वैश्विक प्रतियोगिता की तरह है जहां कंप्यूटर अविश्वसनीय रूप से जटिल पहेलियों को हल करने के लिए दौड़ रहे हैं। जब वे इसे हल करते हैं, तो उन्हें ब्लॉकचेन में एक नया ब्लॉक जोड़ने का मौका मिलता है। और खजाने की खोज की तरह, पुरस्कार अधिक क्रिप्टोकरेंसी है। आइए दूसरे तरीके से समझने की कोशिश करें। क्रिप्टोकरेंसी को माइनिंग नामक प्रक्रिया के माध्यम से बनाया और मान्य किया जाता है। माइनिंग लेन देन को मान्य करने और नेटवर्क को सुरक्षित करने के लिए जटिल गणितीय समस्याओं को हल करने की प्रक्रिया है। क्रिप्टोकरेंसी को एक विशाल डिजिटल पहेली की तरह समझें। बैंकों द्वारा सब कुछ नियंत्रित करने के बजाय दुनिया भर में हजारों कंप्यूटर लेन देन को मान्य करने के लिए इन पहेलियों को हल करने की होड़ में लगे हुए हैं। इस प्रक्रिया को माइनिंग कहा जाता है, और जो लोग सबसे पहले पहेली को हल करते हैं, उन्हें क्रिप्टोकरेंसी के रूप में इनाम मिलता है। अब चलिए आपके क्रिप्टो वॉलेट के बारे में बात करते हैं। आपके पास दो कुंजियां हैं, एक सार्वजनिक कुंजी और एक निजी कुंजी। आपकी सार्वजनिक कुंजी आपके ईमेल पते की तरह है, ये सभी को देखने के लिए है, और यह वह जगह है जहां दूसरे आपको क्रिप्टोकरेंसी भेज सकते हैं। लेकिन आपकी निजी कुंजी, यह आपका गुप्त पासवर्ड है, यह आपको आपके डिजिटल फंड तक पहुंच प्रदान करता है और इसे हर कीमत पर सुरक्षित रखना चाहिए। ठीक है, अब जब हम जानते हैं कि क्रिप्टो कैसे काम करता है, तो आइए विभिन्न प्रकार की क्रिप्टोकरेंसी पर एक नज़र डालते हैं। सबसे पहले हमारे पास बिटकॉइन है, यह उन सभी क्रिप्टोकरेंसी का गॉडफादर है। सातोशी नाकामोटो नामक एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा बनाया गया। बिटकॉइन 2009 में एक डिसेंट्रलाइज्ड ब्लॉकचेन पर काम करने वाली पहली क्रिप्टोकरेंसी थी। इसे अक्सर डिजिटल गोल्ड के रूप में भी देखा जाता है। लेकिन बिटकॉइन क्रिप्टो ब्रह्मांड में सिर्फ एक खिलाड़ी है। अब एथेरियम की बात करते हैं। बिटकॉइन मूल्य भंडारण के लिए एक तिजोरी की तरह है, जबकि एथेरियम एक संपूर्ण प्लेटफॉर्म है। ये डेवलपर्स को विकेंद्रीकृत या डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाने की अनुमति देता है। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो शर्तों के पूरा होने पर अपने आप पूरी तरह से कार्यान्वित या एग्जीक्यूट हो जाते हैं। मतलब कोई वकील नहीं, कोई बिचौलिया नहीं, सिर्फ कोड काम करता है। अब ऑल्टकॉइन को समझते हैं। यह वैकल्पिक क्रिप्टोकरेंसी है जिनकी अपनी अनूठी विशेषताएं हैं। उदाहरण के लिए, डॉगकॉइन की शुरुआत एक मजाक के तौर पर हुई थी, लेकिन अब यह एक पसंदीदा मीम कॉइन बन गया है। सोलाना अपनी तेज लेन देन गति के लिए जाना जाता है, और कई अन्य हैं जिनमें से प्रत्येक कुछ नया लेकर आता है।
अब आइए NFTs की आकर्षक दुनिया में चलते हैं। NFTs मतलब नॉन फंजिबल टोकन। जबकि बिटकॉइन जैसी क्रिप्टोकरेंसी विनिमय या इंटरचेंजेबल है, NFT अद्वितीय डिजिटल संपत्ति है। वे एक दुर्लभ कलाकृति, एक संग्रहणीय वीडियो क्लिप या एक ट्वीट भी हो सकते हैं। और वे सभी ब्लॉकचेन द्वारा सुरक्षित हैं, जो उन्हें प्रामाणिक और अद्वितीय बनाता है। किसी भी खजाने की तरह, क्रिप्टोकरेंसी भी जोखिम के साथ आती है। क्रिप्टो बाजार अपने बेतहाशा मूल्य उतार चढ़ाव के लिए जाना जाता है। एक दिन आपका निवेश आसमान छू सकता है और अगले दिन ये गिर सकता है। यह एक रोमांचकारी रोलरकोस्टर की सवारी है, लेकिन कमजोर दिल वालों के लिए नहीं। जबकि ब्लॉकचेन अपने आप में बहुत सुरक्षित है, क्रिप्टो वॉलेट अभी भी असुरक्षित हो सकते हैं। अपनी निजी कुंजी भूल जाना, ये खजाने की चाबी खोने जैसा है। और डिजिटल घोटाले तो आजकल पहले से ही चर्चा में रहते हैं। वहाँ बहुत सारे संदिग्ध लोग हैं जो आपको धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्रिप्टोकरेंसी के लिए आगे भविष्य कैसा है? खैर, भविष्य अविश्वसनीय रूप से उज्ज्वल है। हम पहले से ही क्रिप्टो को व्यवसायों और यहाँ तक कि सरकारों द्वारा स्वीकार किए जाने को देख रहे हैं। वास्तव में, कुछ देश अपनी खुद की डिजिटल मुद्राओं की खोज कर रहे हैं, जिन्हें CBDC, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, के रूप में जाना जाता है। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करें जहां सब आपके फोन पर कुछ टैप में हो, जैसे कि आप बिटकॉइन के साथ अपनी कॉफी का भुगतान करते हैं, या किसी कानूनी अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए एथेरियम का उपयोग करते हैं। क्रिप्टोकरेंसी सिर्फ एक डिजिटल मुद्रा नहीं है, ये पैसे, स्वामित्व और वित्त के भविष्य के बारे में सोचने का एक बिल्कुल नया तरीका है। चाहे आप क्रिप्टोकरेंसी में निवेश करना चाहते हो या उसके बारे में सिर्फ खोजबीन करना चाह रहे हो, एक बात पक्की है, क्रिप्टो एक रोमांचक दुनिया है। तो आप क्या सोचते हैं? क्या क्रिप्टोकरेंसी अगली वैश्विक मुद्रा बन जाएगी, या ये सिर्फ एक सामान्य सा गुजरता हुआ ट्रेंड है? मुझे नीचे कमेंट में अपने विचार बताएं। लाइक